अब हम चैप्टर 12 को समझते हैं। छोटा सा चैप्टर है और याद करने का है, आराम से आप अगले 15-20 मिनट पर याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाठ का सार पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों, जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना, इस बारे में जो जानकारी है वो कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, ऑरस्टेड ने। क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में सर्किट बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना। ठीक है, इस तरीके से ये बैटरी लगी थी, ये इस तरह से हमने बैटरी बनाई थी। ठीक है, ये स्विच बनाया था। ठीक है, यहाँ कोई लाइट लगा दी थी, है ना, ये लाइट है मान लो। ठीक है, विद्युत उपकरण है मान लो, ये कोई प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और इस तरीके से बनाया था। ठीक है, वैसे तो तार क्या होता है बच्चों, ये पूरी तरीके से ऊपर इस तार के, जब अपन हमारे घरों के अंदर जो विद्युत होता है ना, तो उसमें आपको पता है ना कि ये जो तार है ना, ऊपर से पूरी तरीके से इसके अंदर है वो रबड़ के, वो उसमें पैक रहता है तार, वायर। ठीक है, ऐसे एकदम नंगा वायर नहीं होता है ना। लेकिन मान लीजिए अगर खाली ये नॉर्मल सीधा वायर ही है, नंगा वायर है, ठीक है, तो पता है जब आप इसके अंदर क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे ना। ठीक है, जब आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, और क्या होगा, धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा, है ना। किसकी बात हो रही है, नंगे वायर की। ठीक है, जिसके ऊपर कोई जो प्लास्टिक का या वो जो रबड़ का जो लगा रहता है ना, काला काला कलर का, वो सब नहीं है। ठीक है, तो उस वायर की बात हो रही है। तो जब आप इसके अंदर धारा का प्रवाह करेंगे ना, तो इसके आसपास के क्षेत्र में, इसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है ना, दोनों तरफ, ठीक है, इसमें चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या है, अगर यहाँ कहीं चुंबक लगेगी पड़ी होगी ना, तो ये तार खींच लेगा इस चुंबक को। यहाँ चुंबक है तो तार खींच लेगा इस चुंबक को। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि जब आप विद्युत, हाँ ये शानदार चीज़ है कि ऑरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि विद्युत परिपथ में, ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो उस धारा के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या होता है, चुंबक आकर्षित होती है ना, जिसमें लाने पर क्या होता है, चुंबक आकर्षित होती है ना, या लोहा आकर्षित होता है, दोनों बात लिख दीजिए, है ना। अब कोई बहुत, ये जो आपने परिपथ बनाया ना अभी मैंने समझाया, इसका मतलब कोई बहुत तेज चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, हल्का सा, बहुत हल्का सा मामूली सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, ऑरस्टेड ने। ठीक है, अच्छा क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि जब किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जैसे चुंबक होती है ना, ठीक है, तो जैसे आपके पास चुंबक है, आप कहीं से लेकर आए चुंबक, ठीक है, ठीक है, वैसे तो टूटी फूटी अलग अलग शेप में होती है, पर मान लो कि आपके पास ऐसी सही से चुंबक लेकर आए, तो चुंबक का जो इधर वाला ऊपर वाला होता है उसको नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव, ध्रुव, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आप ऐसी सेम चुंबक और लेके आए, आप ऐसी क्या करें, ऐसी सेम चुंबक और लेके आए। ठीक है, इसमें भी ये नॉर्थ और इसमें भी ये साउथ। ठीक है, जब चुंबक के नॉर्थ को पास में लेके जाओगे ना, तो बहुत भयंकर क्या होगा, बहुत भयंकर ये प्रतिरोध पैदा करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब चुंबक का नॉर्थ और ये साउथ पास लेकर आएंगे ना, तब ये बहुत ज़बरदस्त क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। हाँ, चुंबक को देखना, कोई दो सिरे तो उसके आपस में क्या करेंगे, बहुत तेज, आप उनको आपस में मिला तक नहीं पाओगे, अपने हाथों से सारी ताकत लगा देना। हम बचपन में जब छोटे थे तब करते थे, सारी ताकत लगा देना, दो समान ध्रुवों को, चुंबक को आप मिला नहीं पाओगे, इतना गजब का क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और साउथ पोल को क्या करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान ध्रुव तो, ठीक है, क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन विपरीत ध्रुव जबरदस्त आकर्षित करेंगे, जबरदस्त एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव का चुंबक उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन अपोजिट है वो क्या करता है, आकर्षित करेंगे। तो समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव परस्पर क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, आपने ना कंपास देखा होगा, ऐसे गोल गोल होता है घड़ी के जैसा, इसमें एक सुई लगी रहती है इस तरीके से, है ना, और इसे ऐसे लिखा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसको आप कहीं ले जाओ, जैसे आप अपने घर में लेकर आए तो ये सुई ऐसे ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे हिलती रहती है सुई, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इससे क्या है, हमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, दिशा का ज्ञान हो जाता है।
ठीक है। तो ये जो दिशा, इसको बोलते हैं दिक्सूची। दिक्सूची या जिसको कंपास कहते हैं, या जिससे दिशा ज्ञान वाला यंत्र होता है ना, उसमें वो जो सुई होती है ना, जो इधर उधर घूमती है, नॉर्थ साउथ है या इधर उधर घूमती है, वो एक छोटा चुंबक ही होता है। अच्छा, इसको देखने के लिए आप अपना मोबाइल देख लो, ठीक है। मोबाइल के अंदर भी ऐसा वो होता है, ऐप होता है, ठीक है, जिससे आप दिशा का ज्ञान कर सकते हो। वो उसमें भी वो ऐसी सुई दिखाते हैं, इस तरीके से ऐसी सुई दिखाते हैं, और वो ऐसे ऐसे हो जाएगी नॉर्थ साउथ, फिर ऐसे अलग अलग जगह लेके जाओगे, अलग अलग कमरों में, तो अलग अलग दिशा दिखाएगी, ठीक है। तो दिक्सूची या दिशा सूची यंत्र या कंपास एक छोटा चुंबक ही होता है, ठीक है। तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। अच्छा, किसी जैसे देखो, मान लीजिए कि आप चुंबक लेकर आए, ठीक है, आप आपका कोई दोस्त चुंबक लेकर आया, ऐसे चुंबक है, ठीक है। तो अब यहाँ यहाँ कोई लोहे की कील पड़ी है, हाँ, यहाँ कोई लोहे की कील पड़ी है, तो उसको ये चुंबक क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, आकर्षित कर रही है। लेकिन यहाँ पड़ी कील को भी आकर्षित कर रही है, नहीं नहीं, मतलब एक निश्चित क्षेत्र तक ही आकर्षित करती है ना। एक चुंबक की, प्रत्येक चुंबक की अलग अलग सीमा होती है। एक चुंबक की जो सीमा होती है वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही होती है ना। यहाँ वाली करी होगी, मान लो यहाँ तक भी करी हुई, पावरफुल चुंबक है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम अपनी क्लास में बैठे और आपके घर पे कोई लोहा पड़ा है, लोहे का बर्तन पड़ा है, उसको आकर्षित कर रहा है, नहीं कर रहा ना, है ना। उसका मतलब एक चुंबक का एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर अंदर ही कोई लोहे की चीज़ या कोई चुंबक की वस्तु आप ला के रखते हो तो उसको आकर्षित करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं अपन चुंबक के क्षेत्र। मान लो कि इस इतने इतने एरिया में अगर कोई चीज़ वस्तु मैंने रखी है तो उसको क्या करता है, ये क्या करता है, मान लो कि ये क्या है, आपकी चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है ना। और ये जो चुंबक है वो इतने क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर हमने लोहा या कोई हमने चुंबक रखी दूसरे को, उसको आकर्षित करता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में रखी वस्तुओं को क्या करता है, वो अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। अब जब अपन जब पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, इस चुंबक के क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं। वैसे ये काल्पनिक तरीका है, वैसे सच में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सच में आपको दिखता है क्या चुंबक के क्षेत्र, नहीं दिखता ना। मेरा मतलब है कि सच में चुंबक आकर्षित तो करती है ना। जैसे मान लीजिए ये चुंबक रखी है तो इसके आसपास कोई वस्तुएं रखी है तो उसको आकर्षित तो करती है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आपको दिखता है, अच्छा हाँ ये देखो ऐसा गोल घेरा बना हुआ है, ये घेरा चुंबकीय क्षेत्र है, नहीं दिखता ना। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए हमने क्या कर दिया, एक चुंबकीय रेखाएं बना दी, काल्पनिक रेखाएं बना दी। कैसे कि जैसे ये चुंबक है, जैसे क्या है, ये चुंबक है, ठीक है। तो और ये चुंबक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हो है तो उसको आकर्षित करती है, ठीक है, ठीक है, आकर्षित करती है। इसका मतलब ये उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो काल्पनिक रूप से हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ ये चुंबक का नॉर्थ नोड है और ये साउथ नोड है, तो इसमें से शायद कुछ रेखाएं निकल रही होगी, ठीक है। और इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र को अपन दिखाते हैं, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, देखो ऐसे, नॉर्थ नोड से निकलती हुई एन 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 याद कर लेना, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई चुंबकीय रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में घुसती हुई, कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में आप किसी चुंबक को देखेंगे ना तो ऐसे कोई रेखाएं निकलती हुई आपको दिखाई देगी नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि संभवतः कि ये कुछ रेखाएं निकलती है, ठीक है, नॉर्थ नोड से और साउथ नोड में घुसती है, ठीक है। और जहाँ जहाँ जितने जितने क्षेत्र में, मतलब यहाँ तक ये रेखाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। और इस रेखाओं के बीच में अगर आप किसी वस्तु को रखते हो या यहाँ आप किसी लोहे को या चुंबक को या किसी आलपिन को रखते हो, यानी इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हो, तो वो इसको चुंबक क्या करेगी, इसको आकर्षित करेगी, ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। क्या बोलते हैं, सदिश राशि होती है, ठीक है। वह रेखाएं, ठीक है, जिसके अनुदिश लोहा चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है या लोहा चूर्ण आकर्षित होता है या चुंबक आकर्षित होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है, निरूपित करता है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अब जो मैंने आपको समझाया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबक के, जैसे ये चुंबक है, ठीक है, जैसे चुंबक है, ये चुंबक का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। तो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, इस प्रकार से विलीन होते हुए क्या होती है, हमें प्रतीत होती है, ठीक है। वास्तव में नहीं होती, काल्पनिक रूप से हमें ऐसा लगता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है, ऐसी धारणा मानी है, ठीक है। तो चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये बात मत याद करना, आप खाली ऊपर वाली लाइन याद करना कि उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, नॉर्थ से निकलती है। आप तो कैसे ट्रिक याद करोगे, एन, एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तरी, एन, एन से निकलना, एन से क्या होता है निकलना। तो आप कैसे डायग्राम बना दोगे कि एन से निकलती हुई और साउथ में क्या करती है घुसती है, ठीक है, इस तरह से तीर बनाएंगे आप, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई, एन से निकलती है और साउथ में घुसती है, ठीक है, ये देखो, है ना, क्या ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट रही है, आपस में काट रही है, नहीं काट रही। आपस में काटते मतलब ऐसे कोई रेखा आ रही होती, ऐसे कोई रेखा आ रही, तब अपन कहते ये देखो यहाँ आपस में काट रही है, यहाँ आपस में काट रही है। ऐसा चुंबक में नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, बस यहाँ से निकलती है, यहाँ से घुसती है, सीधा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा ना, वहाँ रेखाएं बहुत घनी घनी होगी, एकदम पास पास में होगी, ठीक है, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा वहाँ रेखाएं क्या होगी, दूर दूर होगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ आपको क्या करना, याद करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई देती है, ठीक है, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा वहाँ दूर दूर दिखाई देगी, ठीक है। अब एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, ठीक है, और एक फ्लेमिंग का नियम है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है, ठीक है, इनको हम अभी याद करेंगे, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ दाहिने हाथ का जो अंगूठे का नियम क्या है, ठीक है, और ये फ्लेमिंग का बाहिने हाथ का जो नियम क्या है, ये दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को भी लास्ट में समझेंगे और ये याद होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक क्या होती है, एक लोहा होता है ना, लोहा, लोहे का एक करोड़ ले लो आप, करोड़ मतलब कि ऐसे वायर ले लो या इसको ऐसे बना लो सिलेंडर की तरह, थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं, इस प्रकार होता है, लोहे का बना हुआ सरिये जैसा आपस बनाते हैं, देखो इस तरह का होता है, इसे कहते हैं विद्युत करोड़ कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके चारों तरफ हम तांबे का तार लपेट लेते हैं, ये लीजिए हमने तांबे का तार लपेट लिया चारों तरफ, बाहर की तरफ, अंदर से खोखला होता है, तो लोहे का ऐसे बेलनाकार सरिया जो अंदर से खोखला होता है, इसके बाहर की तरफ हमने क्या किया, तांबे का तार लपेट लिया, ठीक है, और इस तार के अंदर हमने क्या किया, विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया, क्या कर दिया हमने, विद्युत धारा या करंट का क्या कर दिया, प्रवाह कर दिया। तो देखो क्या समझे आप, एक खोखला लोहे का सरिया था, ठीक है, उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, तार लपेट दिया, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया। तो अब ये जो खोखला लोहे का सरिया है ना, इसके अंदर क्या होगा, विद्युत धारा के परिणाम स्वरूप इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसे ही कहते हैं विद्युत चुंबक। क्यों, क्योंकि वैसे तो ये लोहा ही था, नॉर्मली कोई चुंबक थी नहीं, लेकिन आपने जब इसके ऊपर तार लपेट करके जब इसमें करंट प्रभावित कर दिया, विद्युत धारा प्रभावित कर दिया, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यानी अभी चुंबक की तरह कार्य करने लग गई, ठीक है। अब ये लोहे की वस्तु को आकर्षित कर सकती है, तो ये विद्युत की वजह से हमने चुंबक का निर्माण कर दिया, तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक में नरम लोहा करोड़ होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी रहती है, ठीक है, हो गया सामने। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि ये देखो, ये दाहिना हाथ का नियम है और ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, ये दोनों समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेते हैं। ये देखो, इसके लिए मैंने आपको डायग्राम बना रखा है, देखो दाहिना हाथ मतलब आप अपना राइट हैंड लें, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ये तो आपको नींद में भी याद होना चाहिए, आज आप याद करके ही जाएंगे, ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दोनों याद करके जाएंगे। आप दाहिना हाथ लें, दाहिना हाथ मतलब अपना राइट हैंड लें, ठीक है, राइट हैंड लेंगे, ठीक है, ले लिया आपने, और राइट हैंड को ऐसा बना दे, ठीक है, जिसमें क्या हो, आपका अंगूठा नीचे और ये अंगुलियाँ ये। तो ऐसे ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहता है कि यदि आपके दाहिने हाथ का अंगूठा कि दाहिने हाथ की मुट्ठियों को बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो अंगूठे की दिशा तो दिखाती है विद्युत धारा, अगर अंगूठे की दिशा विद्युत धारा को दिखाती है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को है जो प्रतिरूप करती है, प्रतिबिंबित करती है। समझ गया आपको, ठीक है। आप अपने दाहिने हाथ को, आप अपने राइट हैंड को इस हिसाब से मोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, ठीक है। याद कर लेना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर जितना भी है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो उसको परिभाषा में कैसे लिखा है, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, देखो
ये कंफर्म क्वेश्चन होता है, ये आना ही है, एक क्वेश्चन वहाँ आपको दिखेगा ही दिखेगा, रिस्क लेना है मत, याद कर लेना। देखो ठीक है, दक्षिणी हस्त नियम, यहाँ किसी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, अच्छे से तब हम कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि दक्षिणी हस्त नियम क्या है, कि दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दाहिने हाथ की जब अंगुलियों को मोड़ा जाए, मुट्ठी को बंद किया जाए, तो अंगूठे की दिशा विद्युत धारा को दिखाती है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, ठीक है। और उसके बाद में फ्लेमिंग का वाम, वाम मतलब है जो आपका लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड। अब आप लेफ्ट हैंड में ध्यान रख लीजिए, लेफ्ट हैंड में ये डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। ये तो अंगूठी है तो आपसे बनना मुश्किल है, ठीक है। तो याद रखना, अंगूठा तो दिखाता है बल, ठीक है, और ये जो पहली अंगुली होती है वो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो दूसरी अंगुली है, ठीक है, वो दिखाता है विद्युत धारा, ठीक है। फ्लेमिंग का नियम देखो यहाँ थ्योरी में कैसे दे रखा है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की, बायां मतलब लेफ्ट हैंड की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, समकोण हो। फैला लिया आपने, ठीक है। यदि तर्जनी है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी मतलब पहली वाली अंगुली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा यानी दूसरी वाली अंगुली है, ठीक है, तो चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो जो अंगूठा होगा वो चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। तो ध्यान रख लेना कि आपको अपने बाएं हाथ के जो अंगूठा, पहली अंगुली और मध्यमा जो अंगुली होती है, दूसरी अंगुली, उसको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि तीनों के बीच में क्या हो, समकोण बन रहा हो, 90 डिग्री कोण, तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। जब ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं तब जो पहली अंगुली है, ठीक है, या तर्जनी है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, तो ये मध्यमा जो अंगुली है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, और ये जो अंगूठा है वो विद्युत बल को दर्शाता है। तो ये आपको फ्लेमिंग का ये नियम और ये दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आज हर हाल में याद कर लेना, वहाँ एग्जाम के दिन एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब पाठगत प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, कि चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक मतलब वही कंपास जो दिशा दिखाता है, कि सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, क्योंकि जो दिक सूचक की सुई है ना वो खुद ही चुंबक की बनी होती है। अब इसके पास आप चुंबक लाओगे तो ऑब्वियसली आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ तो फील करेगी, ठीक है। तो इस कारण ये क्या करता है, चुंबक है, जब चुंबक को इस दिक सूचक की या कंपास की सुई के पास लाते हैं तो ये खुद सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। अब ये देखिए, किसी बार चुंबक के छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं को बताइए, तो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में घुसती है, नॉर्थ से निकलती है, देखो नॉर्थ से निकलती हुई दिखा रहे हैं, ठीक है, और साउथ में घुसती हुई दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चुंबक की उत्तरी ध्रुव में से निकलती है और दक्षिण ध्रुव के अंदर क्या है, घुसती हुई प्रतीत होती है, और एक दूसरे को काटती नहीं है। बताओ कहीं से भी काट रही है कि एक दूसरे को नहीं काट, तो फिर ऐसे 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 कुछ होती, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लोगे, हाँ बना लेंगे। उसके बाद में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। इस देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन नहीं करती, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, उत्तरी ध्रुवों से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये देख लो, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिण में प्रवेश करती हुई, ठीक है। 2-3 तो ये याद कर लेना। तीसरी चीज याद कर लेना कि जब चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है ना तो वहाँ पर सघन रेखाएं होती है। अब जब दूर दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, थोड़ी विरल रेखाएं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये अपने आप में एक बंद वक्र का निर्माण कर रही है, देखो बंद हो रही है ना ऐसे, इसलिए बस। उसके बाद में ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, भाई काटेगी तो उसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर दो दिशाएं हो जाएगी। भाई कोई बिंदु, कोई चौराहा या दुराहा आता है ना, वो रास्ता काटता है आपस में, मान लीजिए ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, तो यहाँ अगर कोई रास्ता काटता है उसका मतलब दो दिशाएं, इधर जाएँ कि इधर जाएँ कि इधर जाएँ कि इधर जाएँ, ठीक है। जब ये तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक ही दिशा को प्रतिरोध करता है, इसलिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, कभी इसको क्या करते हैं, प्रतिच्छेदन नहीं करती। उसके बाद में ये क्वेश्चन है कि मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पाश, तो ये तार है, ठीक है, तार का वृत्ताकार पाश ले लीजिए। अब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ये देखो यहाँ से हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर ली, ठीक है, करंट दे दिया, बैटरी लगा दी, ये माइनस और प्लस लगा दी बैटरी, ठीक है, सेल लगा दिया। अब कहते हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके
इस जो पास के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है? तो मैंने आपको बताया कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये कहता है कि अगर विद्युत धारा यूं प्रवाहित हो रही है अंगूठे की दिशा, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र होगी, है ना। तो मान लेते हैं कि इसमें जो विद्युत धारा क्या है, ये अंगूठे की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। ये विद्युत धारा, ये करंट है, ये बैटरी है, ये अंगूठे की दिशा है। तो ये जो यहाँ मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसी होगी आपकी, है ना, ऐसी होगी। इस डायग्राम में भी देखो मुड़ी हुई अंगुलियां किस तरफ है? इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। तो क्या होता है भाई साहब, इस तरफ ही क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मुड़ी हुई अंगुलियों की जगह निकाल दो चुंबकीय क्षेत्र। नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में घुसती हुई, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में घुसती हुई, इस तरह बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। एक समान है तो हम सीधी सीधी रेखाएं बना देंगे, ठीक है। इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचे, ये लीजिए खींच लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लोहे का क्रोड बनाया था या इस प्रकार के परिनलिका भी इस प्रकार की बनती है जिसके ऊपर हमने तार लपेट दिया था, करंट प्रवाहित किया था, ठीक है। उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो सवाल है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप, वेग और संवेग ये दोनों क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में, ठीक है, ये चुंबकीय नाल में वृद्धि कर दी जाए, इस प्रकार से सवाल शायद ही आएगा। उसके बाद में ये आता है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो दशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो ये देखो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। हमने पश्चिम की तरफ है जो इसको चुंबकीय धनावेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र के उत्तर की दिशा की ओर विक्षेपित किया जाता है, ठीक है। पश्चिम के प्रक्षेपित किया हमने, यहाँ भेजा और ये यहाँ की तरफ आ रहा है, ठीक है। भेजा तो हमने पश्चिम की तरफ था और ये यहाँ की आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या करिए, वापस समझ लीजिए। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट मतलब पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ हमने क्या है? कण को भेजा था, लेकिन ये क्या आ रहा है? उत्तर की तरफ विक्षेपित हो रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है। तो बल ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पर ऊपर की तरफ बल लगा ना, पीछे से धक्का लग रहा है ऊपर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरी मुखी, क्या है? ऊपरी मुखी, ठीक है। उसके बाद में जो अपन बात करते हैं, ठीक है, कि विद्युत परिपथों द्वारा, अच्छा नेक्स्ट में वीडियो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, या इसी वीडियो में कर लें? नेक्स्ट बना देते हैं, नेक्स्ट में अच्छे से याद कर लेंगे, 10 मिनट का वीडियो होगा।